अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हर सरकारी मुलाजिम को प्लाट मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन को प्लाट देने के हवाले से हुकूमत ने एक अहम तरीन स्कीम लॉन्च करी है। तो ये कौन से मुलाजमीन को प्लाट मिलने जा रहा है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा रूल 17A के हवाले से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। रूल 17A के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट, गवर्नर पंजाब और मुहतसिब पंजाब का बड़ा फैसला। रूल 17A के तमाम पेंडिंग केसेस पर नौकरी देने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जनाब अली बात करते हैं रूल 17A के हवाले से, चूँकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन इस हवाले से परेशान हैं और सरकारी मुलाजमीन की जो फैमिलीज़ हैं वो रूल 17A के हसूल के लिए एहतजाज कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर हाई कोर्ट में उन्होंने इस हवाले से दरख्वास्त भी दायर कर रखी हैं। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने, गवर्नर पंजाब ने और मुहतसिब पंजाब का बड़ा फैसला आ चुका है। फैसले में कहा गया है कि रूल 17A के तमाम पेंडिंग केसेस पर नौकरी देने के अहकामात, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अभी तक हुकूमत इनकार कर रही है। अभी तक जो मुतलका महकमे हैं वो नौकरियां देने से इनकार कर रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट, गवर्नर पंजाब और मुहतसिब पंजाब ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक फैसला दिया है कि रूल 17A के तहत 24 जुलाई 2024 से पहले जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, तमाम उम्मीदवार नौकरी के हकदार हैं। यानी कि आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम मुलाजमीन और उनकी जो फैमिलीज़ हैं जिनकी दौरान सर्वस वफ़ात 24 जुलाई 2024 से पहले की है, तो उनको भी मुलाजमत नहीं दी जा रही। हालांकि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 24 जुलाई 2024 को, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके बाद रूल 17A पंजाब में ख़त्म कर दिया है, तो उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इसका इतलाक आने वाले मुलाजमीन पर होगा, इसका इतलाक इससे पहले जो केसेस हैं उन पर नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो महकमा है, महकमे में मुलाजमीन की या फिर हुकूमत अभी तक उन बेचारे मुलाजमीन की जिनका केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है, उनकी सुनवाई नहीं कर रही। हालांकि इस हवाले से एक नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है और लाहौर हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस हवाले से फैसला सुना चुकी है कि रूल 17A के जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, ख़ास तौर पर ऐसे तमाम केसेस जो कि 24 जुलाई 2024 से पहले की हैं, तो ऐसे तमाम मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो नौकरी के हकदार हैं और उनको मुलाजमत दी जाए। लेकिन अफसोसनाक हकीकत ये है कि बार बार बहाने बनाकर उन यतीम बच्चों और शहदा के ख़ानदानों को नौकरी देने से इनकार किया जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या यतीम बच्चों का हक छीनना ही हुकूमत का नया कानून है? जब अदलिया के वाज़ेह अहकामात मानने से इनकार हो रहा है, तो फिर इंसाफ की उम्मीद कहाँ से रखी जाए? तो आपको पता ही होगा कि तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से अभी रिसेंटली भी एक फैसला जारी करते हुए कहा है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि ऐसे तमाम मुलाजमीन की फैमिलीज जिनका केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है, तो उनको मुलाजमत जो है वो दी जाएगी। जैसे कि ये रिपोर्ट आपके सामने है कि लाहौर हाई कोर्ट, गवर्नर पंजाब और मुहतसिब पंजाब ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक फैसला दिया है कि रूल 17A के तहत 24 जुलाई 2024 से पहले जितने भी केसेस पेंडिंग हैं वो हकदार हैं और उन्हें नौकरी दी जाएगी। लेकिन अफसोसनाक हकीकत ये है कि बार बहाना बनाया जा रहा है कि नौकरी नहीं दी जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि पहले होता कुछ यूँ था कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजम दौरान सर्वस वफ़ात पा जाता है या फिर अगर वो मेडिकल ग्राउंड पे अनफिट हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो उस सूरत में हुकूमत उस मुलाजिम के बच्चों में से किसी एक बच्चे को या फिर उस मुलाजिम की बेवा बीवी को रूल 17A के तहत मुलाजमत दी जाती है। लेकिन इस कानून को 24 जुलाई 2024 को ख़त्म कर दिया गया था और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसके तहत रूल 17A के तहत अब कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। लेकिन एक बात तो यहाँ पर वाज़ेह होगी कि ऐसे तमाम मुलाजमीन जिनका केस 24 जुलाई 2024 से बाद का है, तो उनको तो मुलाजमत का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, उनको मुलाजमत नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसे मुलाजमीन या फिर ऐसे मुलाजमीन की फैमिलीज़ जिनका केस उस टाइम का है 24 जुलाई 2024 से पहले का है, जब रूल 17A का कानून लागू था, तो वो बेचारे मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज़ भी इस टाइम पे धक्के खा रही हैं, उनको भी मुलाजमत नहीं दी जा रही। हालांकि अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करें या फिर लाहौर हाई कोर्ट की बात करें, तो अदालत आलिया इस हवाले से बार फैसला सुना चुकी हैं
اور بارہا بار محکمے کو پنجاب حکومت کو باور کروا چکی ہیں کہ ایسے تمام ملازمین کو خجل نہ کیا جائے جن ملازمین کی فیملیز کا کیس 24 جولائی 2024 سے پہلے کا ہے۔ اس کے علاوہ جناب علی بات کرتے ہیں کہ ہر سرکاری ملازم کو پلاٹ ملے گا۔ یہ جی بڑی ہی اچھی خبر آئی ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کے لیے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا تاریخی اور احسن اقدام گورنمنٹ سروینٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بل 2025 صوبائی اسمبلی سے منظور۔ تو ناظرین گرامی، خیبر پختونخوا حکومت نے صوبائی اسمبلی کے 9ویں اجلاس میں گورنمنٹ سروینٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بل 2025 منظور کروایا ہے۔ مجوزہ بل وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے ہاؤسنگ ڈاکٹر امجد نے پیش کیا، جس کا مقصد صوبے کے تمام سرکاری ملازمین کو سستی اور منظم رہائشی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس ایکٹ کا بنیادی مقصد ایک ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا قیام ہے جو تمام صوبائی سرکاری ملازمین کو کم لاگت پر معیاری رہائش فراہم کرنا ہے تاکہ تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بہتر اور محفوظ رہائشی سہولت سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس قانون کے تحت صوبے کے تمام سرکاری ملازمین اس سہولت کے اہل ہوں گے اور انہیں محکمہ ہاؤسنگ کے رہائشی منصوبوں سے براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ تو ناظرین گرامی، صوبہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ سرونٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن حکومت کی سرپرستی میں قائم ہے جسے باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس ایکٹ کے تحت خواہش مند سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے باقاعدہ کٹوتی کی جائے گی، جس کے بدلے انہیں رہائشی پلاٹ فراہم کیے جائیں گے۔ ایک مستقل ہاؤسنگ فاؤنڈیشن رہائشی منصوبوں میں شفافیت اور منظم طریقہ کار کو یقینی بنائے گا۔ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن تمام سرکاری ملازمین کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے جسے فلیگ شپ ایجنڈا میں شامل کیا گیا ہے، اور جو آج وزیر اعلیٰ علی امین ہے گنڈا پور معاون خصوصی برائے ہاؤسنگ ڈاکٹر امجد محکمہ ہاؤسنگ اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے عملے کی انتھک کاوشوں سے پورا ہوا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کا یہ فیصلہ نہ صرف ایک تاریخی سنگ میل ہے بلکہ سرکاری ملازمین کے لیے ایک قیمتی تحفہ بھی ہے۔ اب ہر ملازم اپنی تنخواہ سے کٹوتی کیے بغیر اپنے پلاٹ کا مالک بن سکے گا۔ تو بہرحال ناظرین گرامی، صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے بڑا ہی احسن قدم اٹھایا ہے کہ صوبے کے تمام ملازمین کو کم قیمت میں ایک اچھا رہائشی سوسائٹی میں گھر جو ہے، اپنا ملکیتی گھر جو ہے وہ مل سکے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔